Hello everyone. In this video, we will be covering rest of our allocation chapter. And in our last video, हमने basically ये वाला क्वेश्चंस करे थे जिसमें हमें एवरेज वेट दिया हुआ था और एक टाइप का रेट था इतना, एक का A2, तो इससे हमने ये बेसिकली N1 N2 ये हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। A2 में से AW सब्ट्रैक्ट किया N1 आया, AW में से A1 सब्ट्रैक्ट किया N2 आया। बेसिकली ये हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था जिसमें बेसिकली क्या था, A1 या A2 नहीं दिया होता था या N1 या N2 नहीं दिया होता था AW। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर AW नहीं दिया हुआ और बाकी पार्ट्स दिए हुए हैं तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना है 3:2। एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 3:2 और एवरेज वेट है बॉयज़ का कितना है 60 kg और एवरेज वेट गर्ल्स का कितना है 40 kg। और हमें डिटरमाइन क्या करना है, एवरेज वेट ऑफ क्लास। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने सीखा था, हम यहाँ ऐसे लिखते थे AW A1 A2 N1 N2। AW होता था एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास और कोई भी पूरी एज ए यूनिट का। A1 एक स्पेसिफिक इसका, यहाँ पे क्या है A1 जैसे क्या हो गया, A1 गर्ल्स का हो गया, A2 बॉयज़ का हो गया, N1 नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए, N2 नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए और N1 नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए। तो इसमें ये देखिए, इसमें हमें AW नहीं पता, एवरेज वेट हमें इस केस में नहीं पता। तो एवरेज वेट हम क्लास का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसको आपको एक शॉर्टकट से बताता हूँ, फिर उसको लॉजिकल बताऊंगा कि ये आया कैसे। सो लेट्स सी कि ये कैसे हमें करना है। देखिए, इसको ना बेसिकली हम ऐसे भी कहते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन एलिगेशन टाइप है। स्ट्रेट लाइन अप्रोच है। कैसे, देखिए बॉयज का एवरेज वेट कितना है, हायर वाले को आप यहां राइट में लिख दीजिए। बॉयज का एवरेज वेट कितना है क्लास का 60, ठीक है। और गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 40, ठीक है। और बॉयज कितने हैं क्लास में 3 यूनिट और गर्ल्स कितनी है 2 यूनिट। यहाँ पे बॉयज थे या गर्ल्स थे, बॉयज कितने हैं 3 और गर्ल्स कितनी है 2 यूनिट, ठीक है। ये गर्ल्स थी 40 जिनका एवरेज वेट है वो कितनी थी 2 यूनिट, और बॉयज जिनका एवरेज वेट है 60 kg, ये है कितना 3 यूनिट्स, ठीक है। इसको देखिए शॉर्टकट से कैसे करेंगे। 60 को हम एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 40 प्लस हम 20, ये ऐसे लिख सकते हैं हम 60 को। ये देखिए, जो भी हमारा एवरेज आएगी, जो भी हमारी क्लास का एवरेज वेट आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। कुछ भी हो जाए, एवरेज वेट क्लास का हमारा इसके बीच में ही आएगा। यहां, ठीक है। अब ये देखिए 40 प्लस 20, 40 से कितना ज्यादा बनेगा एवरेज वेट, ये 20 था, ये एक्स्ट्रा हो रहा था 20, ये एक्स्ट्रा बन रहा था। ये 20 कितने यूनिट पे बॉयज कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 3 यूनिट का एक्स्ट्रा। तो हम एवरेज वेट जो निकलेगा हमारा कैसे निकलेगा, ये देखिए 40 से ज्यादा होगा बॉयज, ये जो गर्ल्स का वेट है 40 kg, इससे ज्यादा होगा, प्लस कितना होगा 40 प्लस 20, ये जो था यहां जितना ये ज्यादा है 20 ज्यादा है 20, ये बॉयज में 3 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहा था, तो 20 इंटू 3, ठीक है। ये ओवरऑल वेट पे कितना आ रहा था 2 प्लस 3। देखिए कैसे, दोबारा देखते हैं। एवरेज वेट कितना था 60 बन रहा था, 40 प्लस 20, ये जो 20 एक यूनिट हो रही है, 20 वेट केजी एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 3 यूनिट पे हो रहा है। ये 3 यूनिट मतलब हर किसी पे, अगर 3 बॉयज थे तो हर किसी ने अगर 20-20 किलो ज्यादा दिया तो ओवरऑल कितना ज्यादा दे दिया 40 से 60 kg, 20 इंटू 3। और ये जो 60 kg, अगर 20 किलो एक बॉय ज्यादा दे रहा है तो 3 बॉयज मिलके 60 kg ज्यादा दिया। अब 40 एवरेज आ रहा था, एवरेज में 60, और ये टोटल में कितना एक्स्ट्रा देगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया 5 4, एवरेज वेट आ गया क्लास का 52 kg आंसर, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेट क्लास का। अब इसको एक इससे भी टेक्निक से, एक लॉजिकल जैसे जो टेक्निक बेसिकली एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है वो,
ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी थी, इसलिए वो वाली टेक्निक अभी आपको इजी लगेगी, बट वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। ये देखते हैं कैसे। एवरेज वेट एक हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, क्या होता है A1N1 प्लस A2N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A2, ये N2, ये A1, ये N1। ठीक है, यहीं से एवरेज वेट डिटरमाइन करते हैं। A1 इंटू N1 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 2 80 प्लस A2 इंटू 60 इंटू 3 180 अपॉन में N1 प्लस N2 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 260 अपॉन 5 इक्वल्स टू 52 kgs आंसर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वो है, बट इसमें अगर क्या चीज़ें ऐड हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। ये देख के आपको सीधा ऐसे एग्जाम में काफ़ी सही ऐसे ही रहेगा कि 40 कितना एक्स्ट्रा 20 20 इंटू 3 60 अपॉन 5 60 अपॉन 5 इज 12 40 प्लस 12 इज 52। अब ये देखते हैं, ये बेसिकली ये वाली चीज़ हमने ये जो ये थी ये करी कैसे है यहाँ पर। ये लॉजिकल वैसे समझ आ गया, एक बार इसका ना डिराइव करके देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ये बेसिकली हुआ कैसे है एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को, जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी बेसिकली टेक्निक देखते हैं ये कैसे हुआ था। ए डब्ल्यू इक्वल्स टू A1N1 प्लस A2N2 अपॉन में N1 प्लस N2। A डब्ल्यू क्या है, एवरेज वेट है किसी भी क्लास का या कोई भी पूरी सोसाइटी का या जैसे भी है। A1 उसमें वो स्पेसिफिक उस चीज़ का, उसमें वो N1 एलिमेंट्स हैं, A2 उसका एवरेज और वो N2 एलिमेंट्स, N1 प्लस N2 ये टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम वो डिराइव करते हैं एक बार क्या था बेसिकली। A डब्ल्यू इंटू N1 प्लस N2 इक्वल्स टू A1N1 प्लस A2N2। अब ये देखिए यहाँ पे इसके बाद हम ऐसे कर देते हैं A1N1 प्लस A2N2। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या करा, प्लस A1N2 माइनस A1N2 कर दिया। इस इक्वेशन में अगर मैं A1N2 और A1N2 प्लस और माइनस करता हूँ तो कोई डिफरेंस आएगा? ये कैंसिल हो रहा है आपस में, ये वही का वही है वैसा। AW N1 प्लस N2। ठीक है, इसमें ये अगर कैंसिल करता हूँ कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें हम A1 अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लूँ, इन दोनों में A1 कॉमन लेता हूँ, N1 प्लस N2, और इसमें N2 कॉमन लेता हूँ प्लस N2 लिया, A2 माइनस A1, या N2 को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, AW इंटू N1 प्लस N2। ठीक है, अब हमने AW देखा, AW की वैल्यू क्या रहेगी, A1 इंटू N1 प्लस N2 प्लस अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस A2 माइनस A1 इंटू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया। AW कितना हुआ, A1 प्लस A2 माइनस A1 टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट उसमें हमने क्या किया था, उसमें A1 कितना था गर्ल्स का लास्ट क्वेश्चन में 40, A2 कितना था 60, और N2 की वैल्यू कितनी थी 3, और N1 कितना था 2। ठीक है, तो कितना हो गया, AW इक्वल्स टू A1 40 प्लस A2 माइनस A1 कितना हो गया 60 माइनस 40 इज 20 इंटू N2 इज 3 अपॉन में N1 प्लस N2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 52। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, ये हमारा AW हो गया। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे चेंज करूं
यहाँ से इसे ये हो गया, अब ये रब कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इसको 3 के लिए भी हमें करना है तो क्या करेंगे, 3 के लिए अगर हम इसके लिए करना है तो कैसे होगा, ए डब्ल्यू इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू माइनस ए वन अपॉन इंटू एन टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ठीक है, प्लस ए थ्री माइनस ए वन इंटू एन थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ठीक है। अगर ये 3 के लिए 4 के लिए जितने भी आइटम्स के लिए लगाना होगा, ये बेसिकली देखिए वही चीज करी हुई है। ये यहाँ पे A1 A2 A3 हुआ, A1 A2 A3 N1 N2 N3। अब AW अगर हमें निकालना है, इसको रब कर लेते हैं पहले, इसमें हमें AW निकालना है, जैसे क्या था A1 प्लस कुछ भी एवरेज आएगी, इसको याद नहीं करना आप लोगों ने, कोई भी इसमें से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको लॉजिकली देखिए कैसे है। कभी भी एवरेज आएगी, कुछ भी 3 चीजों को मिक्स किया हुआ है, एवरेज यहां से इसके बीच में आएगी, कहीं भी आ सकती है इसके बीच में एवरेज, ठीक है। एवरेज कितनी होगी, ए डब्ल्यू इक्वल्स टू एवरेज वेट कितनी हो, ए वन प्लस इसका इससे कितना ज्यादा है, जो हमने बॉयज और गर्ल्स में देखा था, ए टू माइनस ए वन, जो भी वैल्यू होगी ए टू माइनस ए वन इंटू ये कितने ज्यादा दे रहा होगा, ए वन एन टू, और ये टोटल में कितना जा रहा होगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। इसी तरह ए थ्री ए वन से कितना ज्यादा दे रहा होगा, ए थ्री ए1 से कितना ज्यादा दे रहा होगा, इतनी वैल्यू, ये इतना यूनिट से मल्टीप्लाई होकर टोटल वैल्यू उतनी हो जाएगी, और ये एवरेज में कितना ज्यादा दे रहा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 टाइप की चाय हैं जिनका प्राइस है 80, 70 एंड 50 रुपीज पर केजी। 3 अलग अलग टाइप के, और इनको हमने 1:1:3 के अनुपात में, के रेशियो में मिक्स किया, तो मिक्सचर का प्राइस क्या होगा। अब हमें मिक्सचर का, अभी इसको हम स्ट्रेट लाइन वाले उस मेथड से देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए 50 रुपीज वाला यहाँ पे लिखा 50, एक था 70 और ये है 80, ठीक है। 50 वाले की कितना था, 80 70 50 1:1:3। 50 वाला कितना था, 3 यूनिट, बाकी दोनों 1 यूनिट है, ठीक है। अब जो भी होगा एवरेज वेट, एवरेज प्राइस इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, एवरेज प्राइस, ठीक है। अब हमने एवरेज प्राइस देखा, एवरेज प्राइस कितना रहेगा, 50 प्लस लास्ट, आप उसमें देखिए 70 माइनस 50 कितना है, 20, 50 प्लस 20, ये 20, इसमें टोटल में 50 प्लस 20 यूनिट और एक्स्ट्रा दे रहा होगा, 20 इंटू 1 से मल्टीप्लाई होके 1, ये टोटल में कितना एवरेज दे रहा होगा, 3 + 1 + 1 5। इसी तरह 80 माइनस 50 30 इंटू 30 इंटू 1 यूनिट था, तो 30 किलो 30 रुपए ओवर 3 + 1 + 1 5, ये कितना हो गया, 5 4 5 6 6 4 10 रुपीज 60 पर केजी इज द आंसर, ठीक है। वही किया, देखिए एवरेज प्राइस इक्वल्स टू A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटू N2 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस A3 माइनस A1 इंटू N3 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। ये देखिए आपको याद नहीं करना है, बस लॉजिकल समझिए क्या किया हमने। 70 में 50 से कितना ज्यादा था, 20 रुपए ये एक्स्ट्रा बन रहा है,
एक से मल्टीप्लाई होके टोटल एवरेज में 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, इससे 50 से 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, और टोटल एवरेज में कितना वेट उसको रहेगा 3 + 1 + 1 5। इसी तरह ये कितना ज्यादा दे रहा है 3 30 30 इंटू एक ही यूनिट एक्स्ट्रा हो रही है तो 30 इंटू 1 30 इंटू 1/5, तो एवरेज हो गया ₹60 पर केजी। ठीक है, अब अभी हमने ये देखा था, अब हम इसके एक नेक्स्ट टाइप पर आते हैं जिसमें क्या होगा कि अगर हमें एवरेज दे रखी है, जैसे इसमें तो हमें एवरेज निकालनी थी, एवरेज दे रखी है, यहाँ का एवरेज दे, और ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, या कुछ ऐसी एक चीज नहीं दे रखी, हम उस टाइप पे आते हैं जिसमें हमें एवरेज प्राइस दे रखा होगा लेकिन कोई एक नंबर ऑफ आइटम्स या प्राइस नहीं दे रखा होगा। ठीक है, लेट्स सी आवर नेक्स्ट टाइप एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पहले इस क्वेश्चन को शॉर्टकट टेक्निक है जो लॉजिकल टेक्निक है उससे करते हैं, और उसके बाद उसका हम लॉजिक देखेंगे ये कैसे हो रहा है। देखिए, चाय है 3 टाइप की, जिसमें 2 का हमें प्राइस दिया हुआ है और जितना रेशियो मिक्स किया हुआ है वो दिया हुआ है, और हमें मिक्सचर का प्राइस दे रखा है, तो हमें थर्ड टाइप की चाय का प्राइस निकालना है। जैसे क्या है, 126 रुपये प्रति किलो और 135 रुपये किलो वाली चाय को एक 1:1:2 के रेशियो में तीसरी चाय के साथ मिक्स कर रहे हैं जिसका हमें प्राइस नहीं बताया, और मिक्स करने के बाद मिश्रण की कीमत 153 रुपये प्रति किलो है, तो तीसरी चाय का प्राइस कितना होगा ये निकालना है। लेट्स सी, देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिखा, 126 सबसे कम है इधर लिख लिया, फिर 135 इधर लिखा, ठीक है, और ये हमें A3 ये हमें निकालनी है, और यहाँ पे हमें एक एवरेज वेट दे रखा है, एवरेज प्राइस कितना दे रखा है 153। ठीक है, और ये हमें किस रेशो में मिला है, 126 है 1 यूनिट, 135 कितना है 1 यूनिट, और ये जो थर्ड है जिसका प्राइस नहीं पता वो कितने यूनिट है 2 यूनिट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कैसे रहेगा। थर्ड का प्राइस क्या होगा A3 का, ये देखिए जो भी होगा प्राइस A3 का, जब हमारा एवरेज वेट इतना आ रहा है तो इससे ज्यादा होगा, ये हर क्वेश्चन में इस टाइप के हर क्वेश्चन में वर्क करेगा। जस्ट एक बार इसका आप लॉजिक देखिए कैसे, इससे ज्यादा आएगा तो 153 प्लस होगा। ठीक है, 153 प्लस है, ये 126 से कितना ज्यादा है 27, कितना 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से 21 अपोन, अब यहाँ पे ध्यान देना अपोन, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, बटा 4 नहीं आएगा, क्यों, ये A3 की एवरेज इंडिविजुअल एवरेज के लिए जा रहा है, वो पहले था कलेक्टिव के लिए जा रहा था, हम इसको आगे टेक्निक डिराइव करके भी देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ये 27 एक्स्ट्रा था 1 यूनिट AW माइनस ये 157 27 एक्स्ट्रा था, इससे 1 यूनिट, अब ये इसके लिए तो ये 2 यूनिट के लिए ही एवरेज वेट का काम करेगा। इसी तरह यहाँ पर 150 ये कितना हो गया 18 प्लस 18 इंटू ये इसका कितना 1 यूनिट बाय 2, ये थर्ड इसके लिए ऐसे हो रहा है, कितना हुआ 2 9 2 13.5 150 162 175.5 रुपीज पर केजी इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम टेक्निक से भी देखेंगे, ये बेसिकली हमने करा क्या है, ये देखिए 126 153 से कितना कम है 27, ये 27 A3 ने एवरेज में दिया होगा, ये 27 इसके जब एवरेज यहाँ आ रही है तो ये 27 किसने दिया होगा A3 ने दिया होगा, तो 153 प्लस 27 ये 1 यूनिट था 27, लेकिन अब A3 यहाँ पर 2 है टोटल A3 के, तो वो A3 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ बाय 2, इसी तरह 153 में ये कितना ज्यादा है 18 18 का मैं तो इतना ही 18 इसने भी दिया होगा, तो यहाँ से 18 इसका 1 था, ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 175 रुपीज 175.5 रुपीज पर केजी। ठीक है, इसको अब हम लॉजिक देखते हैं, ये बेसिकली हमने किया क्या। ठीक है, इसको रब करते हैं, इसकी टेक्निक देखते हैं, और फिर उसके बाद एक उसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिकली हम ये करते क्या है,
ए डब्ल्यू इक्वल्स टू, जब हम लिखते हैं A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डब्ल्यू इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल्स टू A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3, ठीक है। अब इसको ओपन कर देंगे इस वाली ब्रैकेट को, AWN1 प्लस AWN2 प्लस AWN3 इक्वल्स टू A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3, ठीक है। अब हमें उस लास्ट क्वेश्चन से देखेंगे A3 हमें निकालना था, ठीक है। अब इसको इधर लिख लेते हैं, A3N3 इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। A3N3 प्लस A1N1, और इन दो को हम इधर ले जाते हैं, और इसको इन दो को हम इधर ले जाते हैं, और A3N3 इधर लिख लेते हैं। A3N3 इक्वल्स टू AWN1 प्लस AWN2 प्लस AWN3 माइनस A1N1 माइनस A2N2, ठीक है। अब N1 और ये N1 ऐसे माइनस कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और वो माइनस लिख देंगे, N1 AW माइनस A1 प्लस N2 AW माइनस A2 प्लस AWN3 इक्वल्स टू A3N3। A3 क्या हो गया, अब N3 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा, N3 इधर डिवाइड हुआ तो ये कट जाएगा, AW आ जाएगा, प्लस इधर हम लिखेंगे AW माइनस A1 N1 अपॉन N3 प्लस AW माइनस A2 टू N2 अपॉन N3। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमने यही किया था। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन में था, क्या था, 126 था एक चाय का प्राइस, 135 था, और ये हमें दे रखा था एवरेज प्राइस, ये कितना दे रखा था, 153 था, और ये हमें डिटरमाइन करना था A3, ठीक है। 1:2 था, ठीक है। ये हमें लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में ये दिया होता, और हमें A3 निकालना था, हमें A3 की वैल्यू नहीं पता थी, A3 निकालना है। A3 क्या था, AW प्लस, देखिए अब इसको आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में ये नहीं चीजें याद रहती, आप बस लॉजिकली समझिए कि ये कैसे है। जो भी हमारी एवरेज वैल्यू होगी वो इसके बीच में कहीं ये था, एवरेज 153 था, A3 ये बाकी से कम है तो A3 से ज्यादा होगा, A3 एवरेज वैल्यू से, एवरेज प्राइस से ज्यादा होगा, 153 प्लस, कितना ज्यादा होगा ये देखते हैं। देखिए 126 में से 153 गया, यहां से देखिए AW माइनस A1, AW माइनस A1 कितना था, 126, 153 में से 126 गया, ठीक है। ये कितना हुआ, 27, ये 27 यूनिट्स जो कम है ये A3 से ही आई होंगी, 27 यूनिट्स कम है, इसका 1 था तो 27 इंटू 1 टोटल ये माइनस 27 दे रहा था, ये प्लस 27 A3 में जाएगा, और A3, अब A3 के दो लोग थे लेट सपोज, तो वो दोनों में ये एवरेज कितना डिवाइड होगा, 27/2, इसने कितना दिया था, यहां से 27 कम था, 27 इंटू 1, एक टोटल इसने लेट सपोज, नॉट लेट सपोज, एग्जैक्टली टोटल इसने कितना 27 रुपीस कम दिए थे 1 किलो के हिसाब से, या A3 में 2 किलो है, वो लेट सपोज 2 किलो है, यूनिट की बजाय 2 किलो है, तो वो जो 27 किलो था वो दो अलग अलग 2 किलो में डिवाइड होगा, या दो लोग होते तो दो में 27 एवरेज वो दो लोग मिलके दे रहे होते, 27 इंटू 1 अपॉन 2, यहां से भी देखिए, पहले मैं ये लिख देता हूं, और ये यहां से कितना है 18 ये कम जो हो रहा है ये A3 ही दे रहा होगा, A3 कितना दे रहा होगा, 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वही है, देखिए
लॉजिकल ये कैसे ही डिराइव हुआ था, AW 153 प्लस AW माइनस A1, AW माइनस A1 27 into N1, N1 is 1, N3 is 2, AW minus A2, AW minus A2 कितना है ये 18 into N2, N2 is 1 upon 2. 175. ठीक है, ये आपको याद नहीं करना, बट एक बार देख लेंगे तो लॉजिकली और क्लियर हो जाता है ये ऐसे कैसे हो रहा है. ठीक है, ये देखिए क्या था, ये जितना यहां से कम था उतना ही A3 देगा, उतना ही A3 ने वैल्यू ज्यादा होगी. ये कितना कम था यहाँ से 27 यूनिट्स कम था, इस ये 27 1 यूनिट के बराबर कम दे रहा था. तो अगर एक ही बंदा 27, लेट्स सपोज हम केजी मानते हैं इस क्वेश्चन की बजाय, आप सोचिए 27 किलो एक बंदा कम दे रहा था, तो यहाँ पे दो बंदे हैं, तो वो दोनों ने अगर 27 किलो एडजस्ट करना है तो कितना, दोनों का 13.5 किलो रहेगा, तो वो 153 में 13.5 किलो ऐड हुआ. अब यहाँ पे ये 18 किलो एक बंदा कम दे रहा था, ये 18 भी इसी तरह 99 में करके होगा, तो ये ऐसे होगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख. इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे 3 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं जो इसमें पल्प का रेशियो है 15, 25 और 35%, और इनको x:3:5 की रेशियो में मिक्स किया है, तो रिजल्टेंट वो जो पल्प है वो 28% है. तो ये जो x था, हमें x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ये भी हमने जो लास्ट टाइप करा था उसी का ही क्वेश्चन है. देखिए क्या करेंगे, 15%, 25% और 35%. ठीक है, 15% कितना है x, इसका कितना लिया था हमने 15% का x, 25% वाले का कितना लिया रेशियो हमने 3 यूनिट, और 35% का हमने कितना रेशियो लिए, कितने यूनिट लिए 5 यूनिट. हमें यहाँ पर कहीं ये बता रहे रिजल्टेंट है 28%, ये. ठीक है, तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब ये देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट अभी वो समझा था, तो क्या किया था, A3 इक्वल्स टू, ठीक है, A3 क्या था, ये जो A3 है इससे ज्यादा है, तो 28 प्लस, ये देखिए इसमें ये कितना गैप है 13 का, 13 इंटू एक्स, ये 13% इसमें कम है, ये 13% ये यहीं से इसमें ऐड हो रहा होगा. 13%, ये 15 और 28 का गैप कितना है 13%. 13% जो इसमें कम है वो x यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 13 इंटू एक्स अपॉन, ये उन 35 इसके जो 5 यूनिट्स है उसमें डिवाइड होगा. इसी तरह ये जो यहाँ पे 28 माइनस 25 3 यूनिट्स, 3% पल्प कम है, ये 3% एक यूनिट से आ रहा है, तो 3 यूनिट से कितना आएगा इंटू 3, 3 इंटू 3, और ये कितनों में डिवाइड होगा यहाँ पे 5 में, और ये 3 हमें कितना दिया हुआ था 35. ठीक है, ये कितना हुआ 7 इक्वल्स टू 13x अपॉन में 5 प्लस 9/5, कितना हो गया 7 माइनस 9/5, 7 7 में 35 में से हो गया 26, 26 अपॉन पे 5 इक्वल्स टू 13x अपॉन में 5, x इक्वल्स टू 2 आंसर. ठीक है, क्या किया, ये जो थर्ड वाला ये था A3, ये मान लिया ये है. अगर ये जैसे अभी तो हमने क्वेश्चन में A3 निकाला है, A3 इसलिए हमने लिखा, वैसे अगर आप यहाँ पे उस जो हमने डिराइव करके भी देखा था या लॉजिकल भी, वो A1 A2 के रिस्पेक्ट से भी हो सकता है, बट कम माइनस बने कम रहे, इसलिए हम लास्ट वाले से ही वो वैल्यूज डिटरमाइन कर लेते हैं. A3 इतना था, A3 इक्वल्स टू AW, जो भी एवरेज वेट था जो इसके यहाँ लेफ्ट पे आ रहा होगा वो A3 में कंट्रीब्यूट हो रहा होगा. 28 में से 15 गया कितना 13, इसकी x यूनिट से मल्टीप्लाई होगा. अगर x लोग थे जिन्होंने -13 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक बंदा -13 दे रहा है, तो x वाले कितना देंगे 13x, तो ये यहाँ पे 35 में 28 प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 13x.
अब जब ये इसमें इतना ऐड हो रहा है, वो उनके 5 लोगों में डिवाइड होगा, वो 5 हो गए। इसी तरह ये 3 × 3 अपॉन में 5, ये x2 आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो एलॉयज हैं ए और बी, जिसमें एलॉय ए में मेटल एक्स और वाई, बी में भी वही एक्स और वाई मेटल है। इनको 4:5 में मिक्स करते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट मिश्र धातु एलॉय बनेगा सी, उसमें वाई का कितना परसेंटेज होगा, हमें ये डिटरमाइन करना है। इस क्वेश्चन को हम बेसिकली दो लॉजिक से करते हैं, दो लॉजिक से देखते हैं। पहला अपना ये एलिगेशन वाली टेक्निक से देखते हैं कैसे है। देखिए, एलॉय ए में मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो 5:7। 5:7 जब ये है तो ये टोटल कितना हो रहा है वैसे 7 यूनिट, और बी कंटे मेटल इन द रेशियो ये कितना, ये भी 7 यूनिट। ठीक है, टोटल ये इन दोनों में 7 यूनिट आ रहा है। अब ये देखिए, अगर इसको मैं वही जो अभी स्ट्रेट लाइन एलिगेशन वाला एक तरह से कर रहे थे हम ऐसे, अगर मैं सीधा सिर्फ y का लूं, y एलिमेंट को कंसिडर करूं, दोनों देखिए, दोनों है तो बराबर ही, टोटल 7 में से 2 है, ये टोटल 7 में से 4 है। ठीक है, अगर एक ये जो a मेटल था ये 2 यूनिट है, और ये जो b मेटल था एलॉय था ये कितना है 4 यूनिट। ठीक है, और ये क्या a का कितनी हमने मात्रा ली थी 4 यूनिट, और b की कितनी थी 5 यूनिट। तो रिजल्टेंट जो भी आएगा वो इनके बीच में कहीं होगा। रिजल्टेंट जो एवरेज आएगा एलॉय का कितना आएगा, ये देखिए A1 2 प्लस ये कितना ज्यादा, इससे 2 यूनिट ज्यादा है, इनटू 2 यूनिट जब ये ज्यादा है, कितने इसके पास कितने लोग हैं 5, तो 2 यूनिट अगर एक बंदे के पास ज्यादा है तो 5 लोग कितना ज्यादा दे देंगे 10, 2 × 5 10, और ये टोटल में कितना जाएगा, एवरेज वेट में कितना जाएगा 4 + 5 9, तो एवरेज वेट हमारा कितना आ जाएगा 18 और 10 28 अपॉन 9। y हमारा कितना हो गया इसमें हमारा y हो गया इतना, जो रिजल्टेंट एलॉय था इसमें हमारा y हो गया इतना। अब ये देखिए, हमें परसेंटेज ऑफ y इन एलॉय c देखना है, y एलॉय c में कितना है, y इतना है, कितना 28/9 यूनिट्स। टोटल था कितना, टोटल कितना था 7, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 28/9 कितने में से था 7 में से, बटे 7/7 कर दिया इंटू 100। 4/9 कितना होता है 44.44%। एलॉय वाई कितना था इस मेटल, इस एलॉय वाई कितना था इसमें सी में 44.44%, 4/9 आ रहा है। ठीक है, इसका हम दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा कि कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे लिखा x, यहाँ लिखा y, a में a कितना है 5:2, b कितना है 3:4। देखिए, दोनों टोटल तो पहले सेम ही है, 7 यूनिट इसके 7 यूनिट इसके। अब ये कह रहा है 4 और 5 अनुपात में इनको मिक्स किया, a के कितना लिए 4, तो इसको टोटल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और b को कितने से 5 से। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, a कितना हो गया 20, वहां यहाँ पे कितना हो गया 8, b कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 20। ठीक है, x कितना हो गया टोटल x 35, ये कितना हो गया 28। ठीक है, y कितना है 28, x कितना है उस एलॉय c में, एलॉय c में x कितना है 35, तो y कितना हो गया 28 अपॉन में टोटल 63, 4/9 परसेंटेज में निकालेंगे तो ये क्या हो गया 44.44%। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या किया हमने, दोबारा से एक बार देखते हैं। ए में 5 यूनिट 5:2 था, और ये 3:4 था। ठीक है, अब इसको ये देखिए, टोटल जब ये बराबर है तो हम इसको अगर किस अनुपात में लिया तो 4:5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 4 से, इससे 5 से। ठीक है, 7 था, दोनों 7 था, अब इसका 4:5 में लिया तो इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हुआ 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20, 8 15 20, ये y कितना हो गया 8 + 20 28, x कितना हो गया 20 + 15 35, तो टोटल कितना हो गया y 28,
और टोटल सी में कितना हो गया 63, 35 प्लस 28, 35 प्लस 28, 63, 4/9, 44.44%। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको हम दो टाइप से करेंगे, एक बेसिकली एलिगेशन से और एक वैसे लॉजिक से कि कैसे हो रहा है। देखिए क्या था, वो 10 रुपये प्रति लीटर दूध खरीद रहा है और उसमें जो भी मिक्स जितना भी दूध लिया था उसमें 5 लीटर पानी मिला रहा है और रिजल्टेंट जो भी तैयार हो उसे फिर बेच क्या आ रहा है 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और उसे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 25%। तो उसने हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है मिक्सचर उसके पास टोटली था कितना इनिशियली। ठीक है, इस एलिगेशन से देखते हैं। ये देखिए इसे प्रॉफिट हो रहा है 25%। ठीक है, 10 रुपए बेचने पर जब वो बेच रहा है ऑन से प्रॉफिट ऑफ 25%, तो मिक्सचर की 1.25 ऑफ समथिंग ऑफ सीपी कितना 10 के बराबर हो गया। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 8 रुपए। मिक्सचर उसको कितना घर पे कितने रुपए का पड़ रहा था, अगर 8 रुपए का उस पर 25% प्रॉफिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 रुपए। तो टोटल मिक्सचर जब बेचेगा तो कितना हो रहा है 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए हो जाएगा। 8 रुपए घर पे उसे मिक्सचर पड़ रहा है जब वो पानी भी मिला रहा है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कितना उसने पानी मिलाया, कितना क्या है। 10 रुपए प्रति लीटर था, एलिगेशन से देखते हैं। जब ये प्रॉपर प्योर मिल्क था, कितना था प्योर मिल्क था, तब प्राइस कितना था 10 प्योर मिल्क के केस में। जब मिक्सचर हुआ प्राइस कितना हो गया 8। जब प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क था तब उसको कितना पड़ रहा था 10 रुपए, मिक्सचर कितना 8 रुपए। अब यहां पर कितना आएगा प्योर मिल्क, जब पानी डाल रहे तो मिल्क कितना उसे फ्रीली अवेलेबल होता है वाटर, तो पानी कितना का पड़ा 0, वाटर का प्राइस कितना 0, तो कितना हुआ 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 0 गया 8। तो प्योर मिल्क इज टू वाटर कितना हुआ 8:2, 4:1। प्योर मिल्क अगर 4 यूनिट होता है तो वाटर 1 यूनिट होता है। वाटर यहां पे कितना कह रहा है 5 लीटर्स ऑफ वाटर, 1 यूनिट किसके बराबर है 5। प्योर मिल्क था 5, वाटर है 1, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गया 5 into 5 is 25 लीटर्स। 25 लीटर्स इज द आंसर। पूछा क्या था, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दैट ही हैड वाज 5 यूनिट मिक्सचर था, तो कितना 25 लीटर्स के बराबर। एक बार दोबारा देखते हैं। प्योर मिल्क उसको कितने रुपए का पड़ रहा था 10 रुपए का, मिक्सचर का प्राइस कितना पड़ रहा था, घर पे उसे कॉस्ट कितनी पड़ रही थी 8 रुपए, और यहाँ पानी, इसमें मिल्क पानी मिला रहा है, पानी का प्राइस 0, 10 में से 8 गया 2, 8 में 0 गया 8। तो प्योर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, प्योर मिल्क और वाटर का रेशियो 8:2, 4:1। प्योर मिल्क इज टू वाटर, प्योर मिल्क है 4 यूनिट, वाटर है 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। और वाटर है 1 यूनिट किसके बराबर था 5 लीटर के, 1 यूनिट किसके बराबर था 5 लीटर के, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गया 25 लीटर्स के, जो आंसर है हमारा। ठीक है, इसका दूसरे मेथड से देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है उसे 25%। प्रॉफिट क्या होता है P/CP, ये भी हम हल्का से एक वैसे देख लेते हैं, डिटेल में हम उसमें जाएंगे। प्रॉफिट क्या होता है जितना हमें फायदा हुआ बटा कॉस्ट प्राइस, P/CP। कितना है प्रॉफिट 25%, 25% को ऐसे लिख सकते हैं, कितना हुआ 1/4। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट, सीपी हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट। प्रॉफिट उसे क्या हो रहा है, बेच तो देखिए वो हो रहा है 10 रुपए का ही था, 10 का ही बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसे किस में हो रहा है पानी में। तो मतलब 1 यूनिट पानी हो गया और 4 यूनिट तो प्रॉपर दूध ही था। प्रॉफिट किससे हो रहा है पानी से हो रहा है। कॉस्ट प्राइस जो हमारे घर पे कीमत पड़ रही है वो तो प्योर मिल्क की पड़ी रही है, 1 यूनिट कितना हो गया वाटर का और 4 यूनिट किसका हो गया प्योर मिल्क का।
और 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 लीटर के। तो प्योर मिल्क कितना हो गया? 20 लीटर। तो मिक्सचर कितना हो गया? 25 लीटर। ठीक है, सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, एक बटलर था जिसने क्या 40% स्पिरिट वाली वाइन थी, उसको रिप्लेस कर दिया 16% स्पिरिट वाली वाइन से। जैसे उसने कुछ महंगी वाली 40% वाइन थी, महंगी वाली चुराई और उसको रिप्लेस कर दिया किससे? 16% स्पिरिट से। तो वो उसके बाद जो टोटल उसका रह गया था, वाइन की स्ट्रेंथ थी उसमें 24% ही स्पिरिट रही थी। तो देखिए क्या किया, 40% हायर था स्पिरिट का, 40% ये स्पिरिट यहाँ रखी, और जो मिक्स करने के बाद स्ट्रेंथ आई कितनी? 24%। ठीक है, इसको परसेंटेज हटाई देते हैं, हमें पता ही है। 40% था, 24%, और किससे रिप्लेस किया था? 16% वाली से। ठीक है, तो 40 में से 24 गया, कितना हुआ? 16। 24 में से 16 गया, कितना हुआ? 8। तो 40% स्पिरिट वाला, 40% स्पिरिट को कर देते हैं हम हायर, लोअर वाले कितना था? 40 वाला कितना था? 8:16। देखो टोटल ये कितना हुआ? 1:2, 1/2 अनुपात हो गया। जो हायर 40% स्पिरिट वाली थी वो कितनी है? 1:1 है। और लोअर 16% वाली कितनी है? 2 यूनिट है। तो टोटल 3 यूनिट थी, 3 में से उसने पानी जितना डाला उतना चुराया होगा। तो कितना चुराया? टोटल थी 3 यूनिट, पानी कितना चुराया? पानी कितना डाला? 2 यूनिट। तो टोटल हो गया 2/3 आंसर। ठीक है, ये दोबारा देखते हैं कैसे किया। 40 जो हायर स्ट्रेंथ थी, 24 जो मिक्स करने के बाद आया, और जो उसने कम वाला मिक्स किया, 40 - 24 16, 24 - 16 8। तो हायर वाला 40% स्पिरिट वाला कितना है? 8 यूनिट। 16 वाला कितना है? 16 वाला कितना है? 16, 2 यूनिट, 1:2। तो 2 यूनिट उसने पानी मिलाया, 1 यूनिट उसका वो था। तो टोटल कितना बन गया था? 3 मिक्सचर, 3 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट पानी। तो 2 यूनिट 2:3। उसने कितना 2/3 उस बट का चुराया था। 3 टोटल, 2 उसने पानी डाला तो 2 चुराया था, 3। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महेश की एक्सपेंसेस है वो सेविंग से 175% ज़्यादा है। और इसके अगर 170, पहले ये देखिए 175% ज़्यादा है, तो अगर उसकी 100 थी अगर सेविंग, तो 175% मतलब प्लस 175 हो गए उसके एक्सपेंसेस। कितने हो गए? 275। अगर उसकी सेविंग 100, तो ये कितना रेशो हो गया? 4:11। सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:11। और इसकी सेविंग, अगर एक्सपेंसेस रिड्यूस बाय 12% है, अगर उसके व्यय में 12% कम होता है, और सेविंग 40%, 40.5% ज़्यादा होती है, तो ये बताओ उसके एक्सपेंसेस, उसकी इनकम में कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है, लेट्स सी। देखिए कितना एक्सपेंसेस रिड्यूस बाय, उसके व्यय में 12% की कमी, मींस -12%। सेविंग्स इंक्रीज बाय +40.5%। ठीक है, ये एक्सपेंसेस, ये सेविंग्स। सेविंग्स उसकी है कितनी? 4 यूनिट, और एक्सपेंसेस कितना है? 11 यूनिट। तो हमें ये एवरेज वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी ये जो उसकी इनकम होगी, एवरेज इनकम। AIAW कुछ भी मान लीजिए, कितना होगा? जैसे हमने पहले देखा था, इससे ज्यादा होगा। AW कहीं मिड में होना चाहिए, -12 प्लस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा? 40.5 - 12, 52.5। 40.5 -12, तो +12, 52.5 हो गया। ठीक है, ये इसमें कितना चेंज आ रहा है? AW इज इक्वल्स टू 52.5। ठीक है, ये इससे कितना ज्यादा दे रहे हैं? इंटू 4 जो गैप है, इसमें इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। देखिए -12 प्लस ये इससे कितना ज्यादा है? 52.5। 52.5
एक यूनिट ज्यादा है, तो 4 यूनिट का कितना ज्यादा हो जाएगा इंटू 4, और टोटल में कितना चेंज आ रहा है, टोटल कितना हो रहा है यूनिट्स 15, ये 15 में डिस्ट्रीब्यूट होगा एवरेज वेट के लिए 15 इंटू, ठीक है, प्लस 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2%, प्लस ऑफ 2%। तो उसके इनकम में कितना 2% इंक्रीज हुआ है। क्या किया हमने, एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए AW कितना था, हमने जो थोड़े क्वेश्चंस पहले हमने अभी ये टेक्निक करी थी, -12 प्लस इससे कुछ ज्यादा ही होगा AW, कुछ भी हो, चाहे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ भी ज्यादा होगा। इन दोनों का गैप कितना था 52.5, 52.5, ये इससे 52.5 ज्यादा है, एक यूनिट 52.5 ज्यादा है, तो 4 यूनिट कितना ज्यादा दे रहा होगा 52.5 इंटू 4, ये इससे एवरेज लाने के लिए, तो वो टोटल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा अपॉन टोटल, यही था, +2%। Let's see our last question of the video, and basically this will sum up the allegation, and let's see। एक स्टॉक है जिसमें स्टॉक पोर्टफोलियो है, 4 स्टॉक है, ए कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट, ए उसका वेटेज इतना और वो इतना परसेंट रिटर्न देता है, जैसे लिख लेते हैं इसको साथ। ए जो है कितना 20% पोर्टफोलियो की वैल्यू है और रिटर्न देता है कितना +6%। इसी तरह बी है, ये पोर्टफोलियो का 30% वैल्यू को होल्ड करता है और इसमें से रिटर्न आता है +8%। इसी तरह सी है, सी 20% पोर्टफोलियो की वैल्यू रहती है और इससे रिटर्न आता है +4%। डी है, ये 30% पोर्टफोलियो की वैल्यू वो करता रिप्रेजेंट करता है और ये रिटर्न आती है नेगेटिव -5%। ठीक है, तो एवरेज रिटर्न कितना होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, जैसे उसका पोर्टफोलियो है वो 4 शेयर है बेसिकली उसके पास, तो उस 4 शेयर में एक शेयर इतना है, दूसरा शेयर का इतना है, तीसरा शेयर की वैल्यू सम इतना है और चौथे का इतना है, एक शेयर उसे इतना परसेंट प्रॉफिट, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इसका, तो उसका एवरेज पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। लेट्स सी, इसको वही स्ट्रेट लाइन एलिगेशन से करते हैं। -5 इधर लिखा, +4 इधर लिखा, फिर +6 इधर लिखा, फिर +8 इधर लिखा, ठीक है, ये इतना गेंदा। -5 कितना पोर्टफोलियो की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 30, और +4 कितना रिप्रेजेंट करता है 20, +8 कितना है 30%, +6 कितना है 20%। ये लास्ट क्लास में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो नीचे वैल्यूज होती है बेसिकली रेशियो है, तो इसमें हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो इसमें देखिए 10 कॉमन है तो हर किसी से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको एवरेज कितना होगा, एवरेज गेन और लॉस जो भी आएगा देखते हैं कितना है, -5 जो भी होगा, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इससे ज्यादा होगी, -5 से हल्की सी ज्यादा और 8 से कम होगी, तो -5 प्लस ये इसमें और इसमें कितना गैप है 9 यूनिट्स का, 9 कितना है, और ये कितना दे रहा है 2 यूनिट इंटू 2 अपॉन ये टोटल एवरेज जब निकाले तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 3 2 5 2 7 3 10, ये कितना इसमें गिर रहा है -6 -5 +6 11, 11 इंटू 2/10 प्लस इसी तरह 13 इंटू 3/10 कितना हो गया -50 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 39/10 कितना हो गया 40 -10 प्लस 29/10 इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2.9% का गेन। दिस इज द आंसर, 2.9% उसे एवरेज गेन हो रहा है पूरे पोर्टफोलियो पे, ठीक है।
ये 4 का हो गया। ये वही जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में किया था 1 2 के लिए और 3 के लिए 4 कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो ये उसके लिए हो जाएगा। ठीक है 2.9%। ओके दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। बेसिकली एलिगेशन यहाँ पे हम सम अप कर रहे हैं। Please like, share and subscribe, and if you have any doubts you can ask those doubts in comment section. Thank you everyone. Thank you.